नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं कक्षा 8 गणित विषय की वर्कशीट नंबर 44 नंबर पर, जिसमें भिन्न संख्याओं को आपको संख्या रेखा पे दर्शाना होगा। जैसे आपके सामने ये दी गई है 3/5, 8/5, 9/5, 10/5। तो यहाँ पे 0 से लगा के 1 तक टोटल 5 भाग किए गए हैं। उस हिसाब से 1, 2, 3, 3/5 यहाँ आएगा। इसी तरह 4 है, यहाँ 5 आएगा, 6, 7 और 8 बटा यहाँ पे आएगा 9। फिर 9/5 यहाँ आएगा, फिर 10/5 यहाँ आएगा 2 के, यानी 5 का 2 में भाग देने 10 में देने पर 2 बार जाएगा, तो 2 है वो 5 10/5 ही शो हो रहा है। तो इसी तरह आपको सभी को संख्या रेखा पे दर्शाना है। इसी तरह यहाँ 2/10 है, 5/10 है, 8/10 है, 10/10 है, इसको दर्शाना होगा। फिर इसको भी आपको इसी तरह से दर्शाना है। तो इनको संख्या रेखा पे दर्शाना भिन्न संख्याओं को। दूसरे प्रश्न में आपको आकृति के छायांकित भाग के लिए भिन्न लिखनी है। जैसे यहाँ टोटल भाग 6 की है, इनमें से छायांकित 3 है, तो 3/6 भिन्न हो जाएगी। फिर आपको यहाँ पे 0 से 1 के बीच में 6 भाग किए गए हैं, 1, 2 और 3 यहाँ पे पूरे बने, तो 3/6 यहाँ आएगा। फिर दूसरे प्रश्न में टोटल 8 भाग है, 5/8 हो जाएगी और इसको इस संख्या रेखा पे दर्शाना है। टोटल यहाँ 16 भाग है, 16 में से 6 छायांकित है, 6/16 हो जाएगी, जो यहाँ पे आपको दर्शानी है। फिर तीसरे प्रश्न में आपको संख्या रेखा बनानी है और इन भिन्नों को आपको दर्शाना है। तो संख्या रेखा इस तरह से बनाएंगे। 6 सभी के हर में, इसका मतलब 0 से 1 के बीच में 6 भाग करेंगे, 6 भाग हो जाएंगे। 6 के हिसाब से पहला 1/6 यहाँ आएगा, 2/6 यहाँ आएगा, 3/6, 4/6 और 5/6 इस तरह से दर्शाएंगे और इस वर्कशीट को कंप्लीट करेंगे। बात करते हैं वर्कशीट नंबर 45 की। 45 में आपके समतुल्य भिन्नों को समझ बनाने से संबंधित है। यहाँ पे समतुल्य भिन्नों से संबंधित जैसे 1/3, ऊपर वाला 1/3 दर्शा रहा है। इसी तरह नीचे में टोटल 6 भाग किया है, इनमें से 2 छायांकित है, 2/6 इसकी तुल्य भिन्न हो गई। इस तरह यहाँ पे टोटल भाग 5 है, 5 में से 3 छायांकित है पहले में। इसी तरह दूसरे में आपको इसकी तुल्य भिन्न लिखने के लिए जैसे 2 से गुणा करने पर ऊपर 6 आ जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा। तो इसमें टोटल भाग 10 करेंगे और 6 छायांकित करेंगे। इस तरह से आपको छायांकित भी करना है। तो 6/10 इसकी तुल्य भिन्न हो जाएगी। फिर ग के अंदर 3/6 इसकी हो जाएगी, तो यहाँ पे 6 भाग करके 3 छायांकित करेंगे इसमें। इसी तरह घ में 2/4 टोटल 4 भाग करके 2 को छायांकित करेंगे और यहाँ पे 2/6 टोटल 6 भाग करके 2 को छायांकित करेंगे। इसी तरह दूसरे प्रश्न में आपको 2 समतुल्य भिन्नें लिखनी है। 3/4 की एक हो जाएगी 6/8, 9/12, 6/12 हो जाएगी 3/6 की और 9/18 हो जाएगी। यानी अंश और हर को समान संख्या से गुणा करने पर समतुल्य भिन्नें प्राप्त होती है। तो इस तरह से आप समतुल्य भिन्नें बना सकते हैं। फिर तीसरे प्रश्न में आपके सामने आकृतियाँ दी गई है, जिसमें समतुल्य जोड़ा है उसके ऊपर टिक करना है। तो ये दोनों जोड़े हैं वो समतुल्य हैं, एक ये और एक ये, बाकी 2 समतुल्य नहीं है। तो इन पे राइट का चिन्ह लगेंगे, बाकी पे क्रॉस का करके इस वर्कशीट को कंप्लीट करेंगे। बात करते हैं वर्कशीट नंबर 46 की। 46 में आपके सामने चित्र दिए गए हैं 2-2। यदि समतुल्य है, बराबर है, तो हाँ करेंगे, बिल्कुल हाँ है, और यहाँ लिखेंगे 1/3 और 2/6 बराबर है दोनों ही। फिर दूसरे में आप भिन्न लिखेंगे 3/4, 6/8। इसी तरह इसमें हो जाएगी हाँ करेंगे, 1 से 1/2 और 1 से 4/8। इस तरह से भिन्नों को लिखेंगे और कंप्लीट करेंगे पहले प्रश्न को। दूसरे प्रश्न में आपको कुछ भिन्नें दी गई हैं, इनकी तुल्य भिन्न के आधार पर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी। जैसे यहाँ 4 नहीं दिएगा, 4 आ जाएगा, यहाँ 6 लिखेंगे, यहाँ 4, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 6 आएगा, यहाँ 18 आएगा। गुणा के हिसाब से पता लगाना, जैसे 4 का किससे गुणा करने पर 5 से करने पर 20 प्राप्त होता है। इसी तरह 5 का 5 से होगा और यहाँ आ जाएगा 25। इस तरह से आपको पूरा करना है। और यहाँ पे आपको सरलतम रूप में लिखना है। जैसे 3/12 है, तो 3 में 3 का 1 बार जाएगा, 4 में 4 बार जाएगा 12 में, इसलिए सरलतम रूप हो जाएगा 1/4। तो सभी का सरलतम रूप लिखेंगे भिन्नों का। बात करते हैं वर्कशीट नंबर 47 की। 47 में आपको पहले प्रश्न में छोटा, बड़ा और बराबर का प्रयोग करना है। यहाँ पे बड़ा इधर की तरफ मुंह खुला रखेंगे, इसमें 1 बड़ा है, 7/8 से इधर मुंह खुला रखेंगे, ये दोनों बराबर होगी, क्योंकि 1202 में 1202 का भाग 1 बार ही जाएगा, 1 बराबर 1 ही होगा। यहाँ पे ये बड़ी होगी, 0 छोटा होगा, 3/5 से छोटी होगी, 1 से 1 बड़ा होगा, यहाँ पे 1 बड़ा है 2/3 से। इस तरह से पूरा करेंगे। यहाँ पे आपको ये इस चिन्ह का और यहाँ बराबर के चिन्ह का प्रयोग करना है। दूसरे प्रश्न में आपको उचित भिन्न है उसके सामने टिक लगाना। जैसे 4/7 है, 2/3 के टिक लगेंगे और 3/4 के टिक लगेंगे, बाकी 2 क्रॉस करेंगे, ये उचित भिन्न नहीं आएगी। फिर तीसरे प्रश्न में आपको भिन्नों के रूप में लिखना है। जैसे 1 पूरा है तो 1, फिर 3 भाग है टोटल, 3 में से 1 रंगीन है, तो 1 से 1/3 हो गया, यहाँ हो गया 2 से 5/6, यहाँ हो गया 2 से 1/3 और यहाँ हो जाएगा 3 से 1/6। फिर चौथे प्रश्न में आपको भिन्न को विषम भिन्न में लिखना है। मिश्रित भिन्न लिखी गई, इसको सरल करने पर 18/6 हो जाएगा। जैसे इसको सरल करने के लिए जैसे 3 का गुणा 5 से करेंगे, 15 और 8 को जोड़ने पर 23 हो जाएगा, 23/5 हो जाएगा, हर वही का वही रहेगा। इस तरह से इसमें हो जाएगा 29/5। बात करते हैं अगली वर्कशीट की। वर्कशीट नंबर 48 में भिन्नों को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर पाने से संबंधित है। जैसे 3/4 को दर्शाना है, तो 3/4 यहाँ पे दर्शाया गया है। इसी तरह आपको नीचे 3/7 को दर्शाना होगा, तो यह आ जाएगा टोटल 7 भाग किए गए, 3/7 यहाँ आ जाएगा, 4/5 आ जाएगा यहाँ और 5/9 यहाँ पे दर्शाएंगे। ये संख्या रेखा पे दर्शाएंगे। और दूसरे प्रश्न में
भी संख्या रेखा पे दर्शाना है। जैसे 9/5 होगा भाग, यहाँ पे 21/2 होगा, यहाँ 33/6 होगा, यहाँ 45/6 होगा, यहाँ 13/2 होगा, यहाँ 22/5 होगा, यहाँ 19/2 और यहाँ 2/4 और यहाँ 34/4। इस तरह से इनको कॉलम के अंदर भिन्नों को लिखना होगा संख्या रेखा के ऊपर। बात करते हैं वर्कशीट नंबर 49 की। 49 में आपको दी गई संख्याओं को सारणी में उसका स्थानीय मान लिखना है। जैसे पॉइंट के बाद वाली दशमलव संख्याओं का और पहले वाली सभी का आपको स्थानीय मान लिखना है। पहले में 1008.291 दिया है, तो 1000 का 1 का 1000 हो जाएगा, या 3 जीरो हो जाएगा, या 2 जीरो, और यहाँ इकाई का अंक 8 है। फिर दशांश के ऊपर 2 है तो 2/10 हो जाएगा, 9 सप्तांश के ऊपर है 9/100 हो जाएगा, और 1 सहस्त्रांश के ऊपर है 1/1000 हो जाएगा। तो इसी तरह से सभी का आप स्थानीय मान लिखेंगे इसमें। दूसरे प्रश्न में दशमलव संख्याओं का, इसमें भी आपको स्थानीय मान लिखना है। जैसे 4 का 400 हो जाएगा, 3 का 30 हो जाएगा, 1 का 1, दशांश दिया पहला अंक 7 जो 7/10 हो जाएगा। इसी तरह तीनों अंकों को आपको स्थानीय मान लिखना होगा। तीसरे प्रश्न में आपको अलग अलग दिया गया है, इसको जोड़ करके जैसे पहले में 32.25 संख्या बनेगी, दूसरे में 0.347 बनेगी, यहाँ पे 27.12 बनेगी, और यहाँ 11.51 बनेगी। इस तरह से इस संख्याओं का निर्माण करेंगे और वर्कशीट नंबर 49 तक आपको कार्य करना होगा। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।